इनकी दुकानदारी सास और बहू चला रही है, सास चली जाती है बहू के मतलब, बहू चली जाती है सास के मतलब। चंद दिन आप इस दुआ को पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपकी सास जो आपको डांटती है, बिला वजह आपके ऊपर जबर करती है, जुल्म करती है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। और अगर कोई सास अपनी बहू से परेशान है तो वो भी इस वजीफे को पढ़ सकती है अल्लाह के फजल से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जादू जिन्नात। मैं हूं अब्दुल मन्नान कमर। मेरे साथ मौजूद हैं शोहरत याफ्ता राकी जनाब हाफ़िज़ इरफान मोहम्मदी साहब। आज का जो हमारा सवाल है वो ये है मोहम्मदी साहब कि किसी ने सवाल किया है, किसी बहन ने, कि मैं अपनी सास और नंद के जुल्म से बड़ी परेशान हूँ, मुझ पर बहुत जुल्म डालते हैं, तो इस हवाले से कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि मैं अपने घर में खुशहाल तरीके से रह सकूं। कोई ऐसा तरीका, कोई वजीफ़ा बता दें कि वो उसके ऊपर जुल्म करना छोड़ दें या वो घर में अपने घर में खुशहाल रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर इसकी सास से पूछा जाए तो हो सकता है वो भी इससे तंग हो, वो इससे ज़्यादा मजलूम हो। तो ये घर घर का मसला है। तो मेरा इस बहन को यही मशवरा है कि आप अपनी सास के साथ कंप्रोमाइज़ करें और नंद के साथ भी कंप्रोमाइज़ करें। और इसी तरह शादी के बाद औरत का हक़ ये बनता है कि वो अपने सास और अपनी ससुर की भी खिदमत करे, इनको भी अपने वालिदैन की जगह पे अपने वालिदैन ही समझे। जी। और ख़ुसूसन जो बेटी शादी के बाद फ़ोन करके अपनी वालदा से अपने घर के, अपने शोहर के घर की एक एक बात बताती है कि आज हमारे घर में ये हुआ, फ़लाँ ने ये बात की, फ़लाँ ने मुझे ये कुछ कहा, तो वो कभी भी औरत अपना घर नहीं बसा सकती और कभी सुकून में नहीं होती। ऐसे ही मेरी बहन, जब तक आप उस घर में थी, आपका वो घर था, अब आपकी शादी होगी, आपका ये घर है, इस घर को अपना घर समझे, अपने सास और ससुर को अपने वालिदैन समझे और इसी तरह अपने शोहर के भाइयों को अपना भाई समझें, तो फिर आपके ये मामलात बेहतर हो सकते हैं। उनकी खिदमत करें। और इसी तरह बहू का भी ये हक़ बनता है कि कभी उनके आगे ज़ुबान ना चलाए। अमूमन जो वजीफ़े पूछ रही होती हैं उनकी ज़ुबानें भी बहुत लंबी होती हैं। कभी शोहर का एहतराम नहीं करना, कभी सास का एहतराम नहीं करना, कभी ससुर का एहतराम नहीं करना, अपने वालिदैन को अपना वालिदैन समझना और सास और ससुर का कोई ख्याल ही नहीं करना। तो जब आप अपने वालिदैन को, अपनी वालदा को, अपने शोहर के घर के मुतल्लिक़ बताना छोड़ देंगे, आपके घर में सुकून आ जाएगा। होता ये है कि बहू अपनी सास और ससुर को हर बात नहीं बताती, बल्कि अपनी वालदा को फ़ोन करती है। फिर वालदा कहती है कि आप, वो लेक्चर देती है कि आप मेरी बेटी इस तरीके से कर ले। जिस तरीके से वो लेक्चर देती है उसी तरह वो बहू करने की कोशिश करती है। अब सास और ससुर को बहू के वो काम पसंद नहीं होते। अब ज़ाहिर सी बात है, कोई किसी का फ़ैसला किसी के घर में तो नहीं चला सकता, घर वाले जो हैं वही उनका फ़ैसला चलेगा। पूरी जो वालदा वो ट्यूशन दे रही होती है और जो बच्ची होती है वो सबक सुना रही होती है। बस यही बात है ना कि अगर अपनी वालदा का आप लेक्चर छोड़ दें तो आपका घर बेहतर हो जाएगा, आपकी सास के साथ आपके मामलात बेहतर हो जाएंगे। अपनी सास के आगे कभी ज़ुबान ना चलाएं और उनका एहतराम करें, अदब करें। एक मरतबा आपको गुस्से में आके बोल देंगे, 2 मरतबा 3 मरतबा, बिल आखिर वो कहेंगे कि हमारी बहू इतनी अच्छी है कि हम इसको डांट भी देते हैं, ये फिर भी आगे से कुछ नहीं बोलती। तो फिर उनके दिल में ज़्यादा मोहब्बत होगी। लेकिन इसके साथ साथ बाद सास भी इस तरह की होती हैं और ससुर भी इस तरह के होते हैं कि वो बिला वजह ही जुल्म कर रहे होते हैं। उनको भी ख्याल करना चाहिए कि अगर एक औरत अपने वालिदैन को छोड़ के आई है तो वो आपकी बेटी है, उसको बेटी समझे और बेटी वाला उसको प्यार दें। अगर जिस तरह आपकी बेटी गलती करती है, अगर उसने भी गलती कर लिया तो उसको दरगुजर करें, माफ़ कर दें उसको। और उस बहन के लिए मैं वजीफ़ा भी बता देता हूँ, और जो बातें मैंने की हैं अगर वो इन बातों पर अमल करेंगी तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी में बहार आएगी, सुकून आएगा, लुत्फ़ आएगा और ज़िंदगी की टेंशनें ख़त्म हो जाएंगी। और इसके साथ साथ मैं वजीफ़ा भी बता देता हूँ कि आप नमाज की पाबंदी करें और इस वजीफ़े को पढ़ें। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन कुल्लि साहिबतिन तुज़ीनी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन कुल्लि साहिबतिन तुज़ीनी। इस दुआ को हर नमाज के बाद पढ़ें, कसरत से पढ़ें, चलते फिरते पढ़ें। चंद दिन
आप इस दुआ को पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपकी सास जो आपको डांटती है, बिला वजह आपके ऊपर जबर करती है, जुल्म करती है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। और अगर कोई सास अपनी बहू से परेशान है तो वो भी इस वजीफे को पढ़ सकती है अल्लाह के फजल से। अच्छा, सास भी यही वजीफा पढ़ सकती है अपनी बहू से के जुल्म से छुटकारे? बिल्कुल, ये पढ़ सकती है। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन कुल्ली साहिबतिन तुज़ीनी। इस दुआ को पढ़ें, चूँकि अब देखें कि हमारे मुआशरे में ये जितने पीर हैं इनकी दुकानदारी सास और बहू चला रही है। ऐसी सास चली जाती है बहू के मतलब, बहू चली जाती है सास के मतलब, तो सास को भी यही वजीफा, काम चलता रहता है, काम चलता रहता है। अल्लाह भला करे आपका। तो इस वजीफे को पढ़े इंशाल्लाह, इससे इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। जी, तो नाजरीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम था, एक तरफ से तो हालात हाज़रा के मतलब बहुत ही अहमियत का अमल ये प्रोग्राम है। चीज़ है कि इसमें थोड़ी सी गुफ्तगू जो है मज़ाहिया अंदाज में भी होगी, या कोई ऐसा है मामला कि असल में हकीकत यही है कि अक्सर घराने जो इस वक्त, मोहम्मदी साहब मैं अगर एक बात को ऐड करूं इसमें, इस वक्त जो तलाक़ की रेशो बढ़ रही है ना, ज़्यादातर वो यही वजह है कि वो बच्ची के वालिदैन की इंटरफेस की वजह से वो उसमें मुदाखला करते हैं। बहरहाल मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर एक नए सवाल और नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। हमें इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह।